बाद हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की बहुत सारे गाड़ियां दिखाई जाती हैं, जिसमें से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ सिक्योरिटी सोल्जर्स बाहर निकल आए। दरअसल वो लोग अपने साथ एक डॉक्टर को ले जाने के लिए आए हुए थे और यही वो डॉक्टर था जिसने उस टी वायरस को बनाया हुआ था। इसीलिए ये सभी इस डॉक्टर को लेने के लिए आए थे, जिस पर डॉक्टर कहने लगा कि मैं अपने बेटी की आने का वेट कर रहा हूँ और जब वो स्कूल से आ जाएगी तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन वो सोल्जर्स उसकी बात कहाँ सुनने वाले थे और उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। फिर इसके बाद हमें उसी डॉक्टर की बेटी को दिखाया गया जो कि स्कूल में थी और उसके पास एक क्रिपी सा बैग भी मौजूद था। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद पूरे सिटी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ लोगों को काट काट कर इन्फेक्टेड करते चले जा रहे थे और वो वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा था और पूरे सिटी के लोगों में हड़कंप मच चुकी थी। सारे लोग बौखला चुके थे, लोग इधर उधर भागने लग चुके थे ताकि खुद को सेफ कर सकें। उसी सिटी के पुलिस स्टेशन में भी ज़ॉम्बीज़ भर चुके थे और ज़ॉम्बीज़ वहाँ के लोगों को इन्फेक्टेड करते चले जा रहे थे कि तभी वहीं पर एक स्ट्रॉन्ग फीमेल सोल्जर जिसका नाम जील था, वो उन सारे ज़ॉम्बीज़ के सर पर शूट कर करके मारती चली जा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इन ज़ॉम्बीज़ के सर पर मारने से ही वो मरेंगे। इसके बाद हमें इस कहानी के पार्ट 1 के लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एलिस को देखते हैं जो कि एक स्ट्रेचर पर उसे बांधा गया था। वो वहाँ से खुद को आजाद करती है और बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि पूरा सिटी अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और पूरे शहर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और जितने भी सर्वाइवर्स बचे हुए थे वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं और काफी तेजी के साथ फैलते ही जा रहे हैं। और जितने लोग जिंदा बच गए थे वो इस पूरे शहर को छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था, क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोगों ने पूरे सिटी को चारों तरफ से सील कर दिया था ताकि कोई भी इन्फेक्टेड यहाँ से बाहर ना जा सके। वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का मिलिट्री मेजर जिसका नाम केन था, वो लोगों को चेक करवा कर एक एक करके बाहर निकालने में लगा हुआ था। लेकिन यही मिलिट्री के आंखों के सामने उसी झील के एक फ्रेंड को एक ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है। यह देखकर काफी सारे लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लग चुके थे। झील भी उस काटने वाले ज़ॉम्बी को मार डालती है। यह देखकर मेजर केन समझ चुका था कि वो वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और अब यहाँ तक भी आ चुका है। इसीलिए अब वो एग्जिट गेट को बंद करवा दिया ताकि कोई भी बाहर न निकल सके और लोगों को वार्न करते हुए केन कहने लगा कि कोई भी अब यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और सभी लोगों को चिल्लाकर ऑर्डर्स देते हुए कहने लगा कि सभी अपने अपने घर में वापस चले जाएं, क्योंकि अब यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब आप सभी में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मिलिट्री के लोग शहर के लोगों को धमकी देते हुए कहने लगे कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और वो यहाँ से नहीं गए तो वो सभी को मजबूरन मारना पड़ जाएगा। उसी टीम में एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया जिसमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ सोल्जर्स सवार थे। उसी सोल्जर्स में से एक का नाम ओलिवर था और बाकी उसके टीम मेंबर्स थे कि तभी उन सोल्जर्स को एक बिल्डिंग के ऊपर एक सर्वाइवर लड़की नजर आ जाती है और उसे बचाने के लिए ये सभी हेलीकॉप्टर से सीधा नीचे बिल्डिंग पर उतर जाते हैं और उनमें से ओलिवर आगे बढ़ता है। ओलिवर उस लड़की को ज़ॉम्बीज़ से बचाने में तो कामयाबी हासिल कर लिया था, लेकिन वो देखता है कि उस लड़की को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और जब लड़की भी ऐसा हुआ देखती है तो वो उस बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड कर लेती है कि कहीं वो भी एक ज़ॉम्बी में ना कन्वर्ट हो जाए। यह देखकर ओलिवर और उसके साथी काफी अपसेट हुए और वहाँ से चले जाते हैं। टी वायरस डॉक्टर को मेजर केन के पास लेकर आया जाता है। मेजर केन डॉक्टर से कहने लगा कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये प्लेस आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। जिस पर वो डॉक्टर जवाब देने लगा कि मैं अपनी बेटी को लिए बगैर तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। केन कहने लगा कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपकी बेटी जिंदा भी बच पाई होगी या नहीं, लेकिन अगर वो बच गई तो हमारे सोल्जर्स उसको सेफली तरीके से आपके पास लेकर आएंगे। डॉक्टर अपनी बेटी की लोकेशन जानने के लिए अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कंप्यूटर की यूजर आईडी को एक्सेस करता है, लेकिन वो आईडी काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो आईडी अब ब्लॉक हो चुकी थी। तब वो डॉक्टर कोई दूसरी यूजर आईडी को एक्सेस करने लगा, जिससे फाइनली उसे उसकी बेटी का लोकेशन पता चल जाती है और उसकी अपनी बेटी का लोकेशन उसका स्कूल ही दिखा रहा था। लेकिन स्कूल के रास्तों को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था, जिससे डॉक्टर फौरन से समझ जाता है कि उसकी बेटी को स्कूल से बाहर आना अब काफी मुश्किल है। इधर हमें एलिस दिखाई जाती है जिसको अभी भी कुछ विजन आते जा रहे थे और तभी हमें पता चलता है कि एलिस के बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में वो टी वायरस को इंजेक्ट किया गया था। और हैरान कर देने वाली बात तो यह था कि अभी तक वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बनी, लेकिन असल में एलिस के पास कोई ऐसी खूबी मौजूद थी जिसकी वजह से वो इतनी पावरफुल थी और अभी तक ज़ॉम्बी भी नहीं बनी हुई थी। झील के साथ उसके एक फ्रेंड और एक लड़की रिपोर्टर दिखाई गई जिसके पास एक कैमरा था। वो तीनों सर्वाइवर खुद को सेफ कर
करने के लिए एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक और आदमी मिलता है जो नेचर वाइज काफी अजीब दिख रहा था। वो तीनों को अपने गन पॉइंट पर लेते हुए कहने लगा कि इस जगह को मैंने फाइंड की हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं ही रहूंगा और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो तीनों उस आदमी को समझाने की कोशिश करने लग गए कि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ है और हम सेफली सब लोग शांति से रह सकते हैं। उसी टाइम उस चर्च का फादर भी वहाँ पर आ जाता है और उसने वहाँ पर किसी को छुपाया हुआ था। झील पूरे चर्च को चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि चारों तरफ खून के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और इतने ही देर में चर्च का फादर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी झील देखती है कि एक जोम्बी लेडी को चेयर से बांधा गया हुआ था और वो उस जोम्बी लेडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तब फादर झील को कहने लगा कि ये मेरी सिस्टर है, तो तुम प्लीज इसे मत मारो। अपनी सिस्टर को सेव करते करते उस फादर का सिस्टर उसे ही काट लेती है, जिसकी वजह से वो भी अब इन्फेक्टेड हो जाता है और तब झील को उन दोनों को मजबूरन मारना पड़ जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी जो पहले से ही वहीं पर था, वो उन लोगों से अलग होकर खुद को सेव करने में लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिस मॉन्स्टर को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने बनाया हुआ था, जिसका नाम लीकर था। लीकर उस आदमी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। इसके बाद वहाँ पर दो और भी लीकर आ गए और तीनों लीकर्स मिलकर उन तीनों सर्वाइवर्स को घेर लेते हैं। तीनों लीकर्स उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बाइक के साथ वहाँ एलिस की एंट्री हो जाती है और उन लीकर्स पर शूट करके उन्हें काफी बुरी तरह से मार देती है। वो तीनों को एलिस को देखकर काफी हैरान हुए थे, क्योंकि एलिस ने अपने स्किल्स दिखाकर उन तीनों को सेफ जो कर लिया था। इसी टीम में ओलिवर और उसका टीम मेंबर ज़ॉम्बीज़ को मारने में लगे हुए थे और उस फाइट के दौरान एक सोल्जर इन्फेक्टेड हो जाता है। अब क्योंकि उन सभी की गोलियां भी खत्म होने को आ गए थे, इसीलिए वे सभी वहां से निकलने का फैसला कर लिए। दूसरी तरफ एलिस झील और बाकी के दोनों सर्वाइवर्स एक कब्रिस्तान से होता हुआ गुजरने लग जाते हैं, लेकिन तभी उसी टाइम कब्र के अंदर से सभी मुर्दे निकलकर इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे सभी बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बचते बचाते सभी एक लोकेशन पर पहुँचे तो वहाँ पर एक फोन रिंग करने लग गया। एलिस के फोन उठाने पर पता चला कि यह कॉल उस टी वायरस डॉक्टर की थी। डॉक्टर एलिस को कहने लगा कि मैं तुम सभी को वहाँ से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में एक शर्त है कि अगर तुम मेरी बेटी को सिटी के एक स्कूल से बचाकर सेफली तरीके से लेकर आओगे। दरअसल यह डॉक्टर उन सभी पर काफी टाइम से नजर रखा हुआ था, इसीलिए वो यह जानता था कि वे सभी ऐसा कर भी सकते हैं। एलिस और बाकी के सर्वाइवर्स उस डॉक्टर की बातों को सुनकर उसके मिशन को एक्सेप्ट भी कर चुके थे। दूसरी तरफ हम मेजर केन को देखते हैं, जो कि एक प्रोग्राम को चालू करवा रहा था, जिसकी वजह से एक हाईब्रिड ज़ॉम्बी जिसे खुद केन ने ही बनाया हुआ था, वो दोबारा से जिंदा हो जाता है और इस हाईब्रिड ज़ॉम्बी को वेपन्स देने के लिए एक हेलीकॉप्टर सिटी के अंदर भिजवाया जाता है। ओलिवर और उसके बाकी के साथी हेलीकॉप्टर को वहाँ पर देख लिए थे और उस हेलीकॉप्टर से मदद का गुहार लगाने लग गए, लेकिन ऊपर हेलीकॉप्टर उनकी बात न सुनकर वहाँ पर दो बॉक्स को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ओलिवर उन दोनों बॉक्स को जब चेक किया था तो पता चला कि यह दोनों संदूक वेपन्स की तो थी, लेकिन इस टाइम वो खाली थी। तभी हमें इधर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सर्वाइवर था और खुद को सेव करने के लिए वो सोल्जर्स टीम के पास आ जाता है और तभी वहाँ एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी भी आ जाता है। सभी उसे देखकर उसके ऊपर शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस पर गोली का किसी भी तरह का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इस हाइब्रिड ज़ॉम्बी को मेजर केन ने बनाया था, तो वही इसे कंट्रोल भी कर रहा था। मेजर केन हाइब्रिड ज़ॉम्बी की पावर को चेक करने के लिए उन सोल्जर्स टीम को पूरी तरह से खत्म करने का ऑर्डर्स दे देता है और हाइब्रिड ज़ॉम्बी उन सभी सोल्जर्स को मारने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। लेकिन वो सर्वाइवर लड़के को नहीं मारता, क्योंकि वो सोल्जर्स टीम में से नहीं था। उन्हें मारने के बाद हाइब्रिड ज़ॉम्बी वहाँ से जाने लगा और वो सर्वाइवर लड़का भी वहाँ से चला जाता है। एलिस झील की फ्रेंड जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका था, वो उसे मारना चाहती थी, क्योंकि वो किसी भी टाइम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो सकता था। तब झील एलिस को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड को मारने की कोई जरूरत नहीं है। जब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, यानी जब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, मैं खुद ही उसे मार डालूंगी। यह कहने के बाद चारों डॉक्टर की बेटी को सेव करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वहीं कुछ दूरी पर एलिस को वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी नजर आ जाता है।
और वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी उन्हें देखकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। झील का फ्रेंड अपना गन निकालकर उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी को मारने लगता है, लेकिन उल्टा वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी झील के फ्रेंड को मार देता है और बाद में एलिस उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से फाइट करने लग जाती है। उन दोनों में काफी तगड़ी फाइट होता है। अब क्योंकि एलिस जानती थी उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए वो खुद को सेव करके वहाँ से भाग जाती है। झील और वो रिपोर्टर लड़की एक कार में बैठी हुई थी। झील अपने फ्रेंड की मौत की वजह से काफी अपसेट थी, लेकिन तभी अचानक से झील का फ्रेंड ज़ॉम्बी बनकर दोबारा से जीवित हो जाता है और उन दोनों पर अटैक करने लग गया, लेकिन बहुत ही मुश्किल से झील सूट करके उसे मार देती है। ओलिवर को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिए था और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। उन लोगों को भी टी वायरस डॉक्टर की कॉल आती है और वो उन्हें भी अपने बेटी को सेव करने का मिशन देता है। वो रिपोर्टर लड़की किसी एक रूम में पहुंची जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बच्चे उस पर अटैक करके उसे खा जाते हैं। उस रिपोर्टर लड़की की आवाज सुनकर झील भी वहां पर आती है, लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज़ बच्चे उसे खा चुके थे और वो वहां से चले भी गए थे कि तभी उस डॉक्टर की बेटी बाहर निकल कर आती है और झील से कहने लग गई कि तुम्हारी फ्रेंड को वो सारे ज़ॉम्बीज़ बच्चे खाकर यहाँ से जा चुके हैं। इससे पहले कि वो वापस यहाँ पर आए, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। झील और डॉक्टर की बेटी पर ज़ॉम्बीज़ डॉग्स अटैक कर देते हैं, लेकिन ओलिवर का एक टीम मेंबर उन्हें बचा लेता है और वो अपने बारे में बताने ही लगा था कि तभी बाकी के ज़ॉम्बीज़ डॉग उस पर भी अटैक करके उसे भी खा जाते हैं कि तभी बिल्कुल ठीक टाइम पर एलिस वहाँ पर आकर झील और डॉक्टर की बेटी को सेव कर लेती है। ओलिवर भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो सभी ने एक दूसरे को अपने बारे में शेयर करने लग गए। एलिस को उस बच्चे की बैग में एंटीवायरस मिलता है। तब यहाँ पर डॉक्टर की बेटी उन सभी को बताती है कि मेरे फादर ने इस टी वायरस को इसलिए बनाए हुए थे कि कहीं मैं भी उनकी तरह पैरालाइज्ड ना रह जाऊं, और यहीं पर हमें टी वायरस बनने का सच्चाई खुलकर सामने आती है। वो बच्ची ठीक तो हो चुकी थी, लेकिन अब उसे काफी मात्रा में एंटीवायरस की नीड थी। वो सभी अब डॉक्टर की बेटी को लेकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं और इसी दौरान एलिस ओलिवर को भी वो उस एंटीवायरस को देकर उसे सेव कर लेती है। एलिस टी वायरस डॉक्टर से कांटेक्ट करके कहने लग गई कि हमने तुम्हारी बेटी को बचा लिया है, अब यहाँ से हमें बाहर निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। वो डॉक्टर उसकी बात को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें एक लोकेशन के बारे में बताता है और कहने लगा कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, तो तुम्हें किसी तरह जल्दी से उसमें चले जाना है, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। अगर तुम किसी के नजर में आए बगैर उस हेलीकॉप्टर में चले जाओगे तो तुम सेफ भी हो जाओगे। जो कुछ भी डॉक्टर ने उन लोगों को बताया हुआ था, पीछे से मेजर केन उनकी सारी बात को सुन चुका था, जिससे अब मेजर केन डॉक्टर को पकड़ लेता है। वो बाकी के सर्वाइवर हेलीकॉप्टर में बैठकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर मौजूद था। वहां पर आकर देख पाते हैं कि डॉक्टर तो खुद ही फंस चुका था। मेजर केन और उसकी मिलिट्री उन लोगों को भी पकड़ लेती है। मेजर केन एलिस को कहता है कि तुम्हें हमारी हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। दरअसल वो यह जानना चाहता था कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन एलिस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि मैट ही था, जो पिछले पार्ट का सर्वाइवर रह चुका था, वही जो एलिस के साथ था। और एलिस की तरह ही उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसे एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया गया था। मेजर केन उस डॉक्टर को शूट करते हुए एलिस को बताने लगा कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरत थे, लेकिन देखो मैंने फिर भी उन्हें मार डाला, जबकि तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो मैं उन्हें मारने में जरा सा भी संकोच नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें अपने फ्रेंड को सेव करना है तो तुम्हें इस टाइम उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ना ही होगा। इसीलिए एलिस ना चाहते हुए भी उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी यानी मैट से लड़ने के लिए तैयार हो गई। अब जैसा कि हाइब्रिड ज़ॉम्बी को केन के टीम मेंबर्स चलाए जा रहे थे, तो वो वैसा ही चल रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से उनकी कंट्रोल में था। एलिस हाइब्रिड ज़ॉम्बी पर अटैक करती है। यहाँ पर इनमें काफी तगड़ी लड़ाई होने लग चुकी थी। एलिस उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी पर अटैक करके उसे काफी जख्मी कर देती है। उसे बार बार स्टैब करते हुए बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया था, जिससे अब वो इस लड़ाई को जीत चुकी थी। केन एलिस की पावर को देखते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर एलिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वो उसकी बात नहीं मानती। तब केन उन लोगों को उन सभी को मरने के लिए छोड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लग चुका था, लेकिन उसी टाइम पर वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी अपने कंट्रोल में वापस आ चुका था। इसीलिए अब वो काफी गुस्से में हेलीकॉप्टर पर बहुत सारी गोलियों से भून देता है, क्योंकि अब वो एलिस को बचाना चाहता था। हेलीकॉप्टर में वो सर्वाइवर लड़का केन को मारकर बेहोश कर देता है और उस हेलीकॉप्टर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। बाहर सारे सर्वाइवर्स खुद को आजाद करके उन लोगों से लड़ने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर काफी सारे हेलीकॉप्टर्स आकर एलिस को मारने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मैट एलिस को बचाने के लिए खुद को ही सेक्रीफाइस कर देता है और वो मारा जाता है। अगले सीन में हम देख
देख पाते हैं कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की तरफ से एक मिसाइल सिटी की तरफ फेंका गया है ताकि सिटी में जितने भी ज़ॉम्बीज हैं या इन्फेक्टेड लोग हैं वो सभी मारे जाए। इधर एलिस और उसके बाकी के साथी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और केन को वहाँ से बाहर फेंक दिए। थोड़ी देर में ज़ॉम्बीज वहाँ आकर मेजर केन को खा जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से निकल गए। तभी सिटी में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो दिया और क्रैश हो जाता है। अगले दिन अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कुछ लोग क्रैश वाली हेलीकॉप्टर को ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर सिर्फ एलिस ही काफी जख्मी हालात में मिलती है। पता चला कि एलिस मर चुकी थी। एलिस के डेड बॉडी को डॉक्टर आइजैक अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लैब में लाता है और उसे टी वायरस देकर दोबारा से जीवित कर लिया। लेकिन एलिस को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रहता कि तभी धीरे धीरे उसकी मेमोरीज वापस आने लग गई और उसे सब कुछ याद आने लगता है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। एलिस जो अब कंट्रोल रूम में थी और अचानक से सारे के सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मारने लग जाती है क्योंकि एलिस पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर आइजैक ने उसे अपग्रेड कर दिया था। जब एलिस वहाँ से बाहर आई तो उसके साथ ही ओलिवर जील और वो सर्वाइवर लड़का नकली सोल्जर बनकर उसे वहाँ से निकालने लग जाते हैं। बाहर निकलते टाइम एक सिक्योरिटी ऑफिसर डॉक्टर आइजैक से पूछने लगा कि क्या इन लोगों को जाने दिया जाए, जबकि वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए अलाव भी कर देता है क्योंकि अब यहीं से डॉक्टर आइजैक एलिस पर पूरी तरह से नजर रखने वाला था। वो सब कुछ देखने के साथ साथ जो भी चीज करेगी वो सारे के सारे एक एक पल की रिपोर्ट डॉक्टर आइजैक को देती रहेगी। और इसी के साथ रेसिडेंट इविल की पार्ट 2 भी खत्म हो जाती है।